बच्चन और ये है ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देवी और सज्जनों, जब मनोरंजन में एक मकसद शामिल हो जाए, जब हस्तियां हमदर्द बन जाएं, और जब एक खेल एक सेलिब्रेशन हो जाए, तो ऐसे पल शानदार पल बन जाते हैं। कुछ शानदार पलों के ऐसे ही महासंगम का नाम है केबीसी का विशेष भाग, केबीसी शानदार शुक्रवार। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, सौरभ, वीरू। और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज आप दोनों ने अनुमति दी कि आज आप हमारे शो में आ सकें। आपके लिए हमने खास जो है ये क्रिकेट पिच प्रिपेयर की हुई है। देखिए, बना हुआ है क्रिकेट पिच, खेलने के लिए तैयार हैं हम। सर, अनुमति की बात नहीं है, हमें कहा गया कि बच्चन साहब बुला रहे हैं, हम कहीं से भी आ जाएंगे। ये भगवान, कहीं से भी आ जाएंगे। अच्छा सौरभ, एक थोड़ी पर्सनल बात है, पूछ लें आपसे। हमने सुना है कि आप लोगों को वेट करवाते हैं बहुत, लेकिन आज जब हमने आपको बुलाया, जैसे ही आपका नाम लिया, आप तुरंत चले आए। पॉइंट वहां पर मार रहे हैं सर, जब 2001 में आपने स्टीव वॉक को वेट कराया था। एक्चुअली सच बात बताऊं, पहली बार वो ब्लेजर नहीं मिल रहा था। सच बात एकदम। पहली बार जब कोलकाता टेस्ट में, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था, मैच के सुबह प्रेशर में था, पहला टेस्ट हार गया, तो मैंने ब्लेजर लाया और ब्लेजर कहाँ रख दिया मुझे पता नहीं। तो वार्म अप करने के बाद जो टीम का मीडिया मैनेजर है वो बोलता है टॉस का टाइम हो गया, आपको तैयार होके जाना है। तो मैंने जल्दी से सफ़ेद कपड़े पहन के ब्लेजर डालना भूल गया। कहते कहाँ है आपका ब्लेजर? मैंने कहा पता नहीं, कहीं होगा। तो किसी और का ब्लेजर लेके चले गए। तब तक स्टीव वॉक बीच में खड़ा था। उसको 2001 में फाइनल फ्रंटियर में वो सीरीज जीतने का इतना जल्दी था, वो टॉस से 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। ओह, तो पहली बार उसको बिना वजह उसको वेट कराए, तो फिर देखा वो गुस्सा होने लगा। और उसके बाद हम टेस्ट मैच जीत गए। तो दूसरी बार फिर जानबूझ के कराए, क्योंकि एक तो टेंशन है, गुड लक है, क्योंकि उससे टेस्ट मैच जीत रहा कि और 5 मिनट वेट कर ले कि उससे टेस्ट मैच जीत जाए। बट नॉर्मली मैं किसी को वेट नहीं कराता। ओके, तो दिव्या सिंह में खेल शुरू करने से पहले हम इन दोनों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आज ये किसी एक नेक काज के लिए यहाँ खेलने आए हैं, और जितनी भी ये धनराशि जीतेंगे वो इन दोनों के जो नेक काज है उसमें उसका उपयोग होगा। सौरभ, आप आज अपना जो कुछ भी जीतेंगे वो किस एक नेक काज के लिए? सर, मेरा एक फाउंडेशन है, सौरभ गांगुली फाउंडेशन, वीरू का भी है। तो उससे हम लोगों को हेल्प करते हैं। कोविड में बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, किसी का हेल्थ, किसी का फैमिली, किसी की एडुकेशन। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो जिसका ज़रूरत है उसी हिसाब से हेल्प करते हैं। पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, तो उसी के लिए आज हम खेलें। ओके, उनके लिए खेलें। वेल डन। और वीरू, आप आज जो नेक काज है उसके लिए क्या है वो? पुलवामा अटैक पे जितने भी मार्टियर्स की मृत्यु हुई, जो सीआरपीएफ के थे, उनके परिवार में उनके जितने भी बच्चे जो भी पढ़ना चाहे, वो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में हम उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है और हॉस्टल की फैसिलिटीज है। वेल डन। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। एक्चुअली लोगों को मदद चाहिए। आप एक लेवल पे देखेंगे कि लोगों को हेल्प करना जरूरी होता है। जिस तरीके से आप हेल्प करें वो बहुत जरूरी होता है हेल्प करना। सर, अगर दादा मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो वो फाउंडेशन नहीं है। अच्छा। वो फाउंडेशन के थ्रू नहीं है, वो उनकी काबिलियत के लिए है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और इसी तरह से नेक काम करते रहें समाज के लिए। ओके, अब आपका ध्यान गेम के रूल्स के ऊपर। हालांकि दादा, आपको तो मालूम ही है गेम के रूल्स, बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे हमारे जो देख रहे हैं। दादा भी कौन बनेगा करोड़पति में बंगाल में खिलाते हैं,
जहाँ मैं बैठा हूँ वो वहाँ बैठते थे। वो एंकर करते हैं बंगाली कौन बनेगा करोड़पति। हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। नहीं, लेकिन जब एंड दिस इज एन ऑनेस्ट कन्फेशन, जब मैं पहली बार किया तो रिहर्सल तो करता था, लेकिन साथ में आपके भी ये केबीसी के जो वीडियोस है वो देखते थे, सचमुच देखते थे। Oh, ऑनेस्ट gosh. कन्फेशन। ऑलराइट, तो जल्दी से आपको रूल हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है प्रश्नों का। ये देखिए आ गया है। 15 प्रश्न आते हैं, 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते 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 ये जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़। 2 पड़ाव पड़ते हैं स्केल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार, डोर टू 7 करोड़, वो खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। यहाँ पर एक दुखदुखी जी हैं जो बचती रहती हैं। ये दरअसल ये हमारे जो कंप्यूटर जी हैं इनकी जुम्बा ट्रेनर हैं। जुम्बा एक नृत्य हो गया आजकल बहुत पॉपुलर, पता नहीं हमने तो कभी देखा नहीं। और वो आपको 45 सेकंड देंगी पहले 5 प्रश्नों तक, 5 से 10 तक वो देंगी आपको 60 सेकंड, 60 सेकंड। उसके बाद इनका ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जुम्बा की, तो वो चली जाती। जुम्बा जानते हैं आप क्या है? दादा बड़ी अच्छी तरीके से मैं किया हूँ एक बार, क्या बात कर रहे हैं? बट इतना आउट सर ऑफ बहुत गर्व हो गया है मुझे आपके ऊपर दादा। और मैंने किसी ब्रांड के लिए किया था, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था बहुत समय से। तो जुम्बा देखने के बाद अगली बार से वो रिन्यू नहीं किया मेरा। हाँ, अच्छा ऐसा तो उसके भयंकर बाद नाच हम है ये। पीछे आ गए जुम्बा देख के। ऑलराइट, 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए हमने, यहाँ पर आ गई हैं। भाई साहब इधर बगल में आइए हमारे, थैंक यू। तो ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता जो है होनहार जनता। अच्छा, हमने आपकी तारीफ कर दी है, अब जब कभी भी आए तो उनको जवाब सही दीजिएगा, जता दीजिएगा। दूसरी लाइफलाइन में 50-50, 2 गलत ऑप्शन जो हैं वो मिट जाएंगे। तीसरी है फ्लिप द क्वेश्चन, आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा कि इसको बदल देंगे तो वो बदल देंगे हम। एंड आस्क द एक्सपर्ट। तो हम आज के एक्सपर्ट के बारे में आपको बताते हैं। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो खेल की दुनिया से बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रखते हैं। उनका नाम है विक्रांत गुप्ता और ये आज तक और स्पोर्ट्स तक में मैनेजिंग एडिटर हैं। प्रकट हो जाइए विक्रांत जी, कई बार आपसे यहाँ पर मुलाकात हुई है। नमस्कार करता हूँ और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत सेहत सब ठीक होगी। बाकी दादा और वीरू ये गोल्डन बॉयज हैं सर, गोल्डन जनरेशन के, क्योंकि आज जो भारतीय क्रिकेट है इनके कारण है। तो दादा और वीरू को भी मेरा नमस्कार और ऑल द बेस्ट, जो इतने अच्छे इनिशिएटिव्स ये लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो ये हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे। कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, यू कैन आस्क हिम द क्वेश्चन। सर ना ही पड़े तो अच्छा है, नहीं ना ही पड़े वो तो हम भी चाहते हैं, लेकिन यदि बट उनसे ज्यादा सर आपकी जरूरत पड़ेगी हमें। नहीं हमारी बिल्कुल नहीं है, हमको तो हमारा ज्ञान ही बिल्कुल जीरो है। ऐसे बैठा दिया हमको यहाँ। इसका मत सुनना सर, इसका मत सुनना। तो सौरभ और वीरू, आपको लाइफलाइंस के बारे में हमने बता दिया है। देखिए, चांस मत लीजिएगा। कभी भी आपको लगे कि सही उत्तर नहीं आ रहा, लाइफलाइंस का इस्तेमाल कीजिए, चांस मत लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये खेल हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। तो पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मूल्य है इसका 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लोकप्रिय स्ट्रीट फूड को बनाने के लिए आप मुख्य रूप से मुरमुरे का उपयोग करेंगे? टू प्रिपेयर विच ऑफ दीज पॉपुलर स्ट्रीट फूड्स डू यू प्राइमरीली रिक्वायर मुरमुरे? ऑप्शन सुनिए। ए घुगनी चाट, बी झालमुड़ी, सी पोहा, डी मिसल पाव। बी जा ए है घुगनी, बी झालमुरी। झालमुड़ी। ताला लगाते Confirm, कंफर्म। बी झालमुड़ी पे ताला लगाइए, ये सही उत्तर है। वेल प्लेड। झालमुड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें झाल का मतलब है स्पाइसी। स्पाइसी। बंगाल में बिना झाल के कुछ चलता नहीं है, आपको मालूम है? बहुत बहुत पॉपुलर है बंगाल में। हाँ, ये एकदम, और बहुत बढ़िया बनता है वहाँ पर। मैं भी भाई साहब, आपको पता नहीं, दादा को तो पता है, मैंने 7-8 साल वहाँ नौकरी की हुई है कोलकाता में। और आपने सर? हाँ सर, यहाँ आने से पहले, फिल्म में पहले उधर एक
कंपनी में नौकरी करता था, तो हमारी तनख्वाह वगैरह 400-500 रुपये होती थी, उसमें 300 रुपये तो रहने सहने में निकल जाता था, जो बाकी बचता था वो खाने पीने के लिए हमको मिलता नहीं था। ये झाल मुड़ी खा करके हमने महीनों गुजारा है। इट्स रियली सो डिलीशियस, आई कांट टेल यू। यस, वेरी डिलीशियस। अब कलकत्ता में कहाँ रहते थे? सर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कोलकाता में नहीं रहा मैं, क्योंकि 1 महीने के बाद उधर किराया नहीं दे पाते तो निकाल देते थे। तो दादा आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? पुचका। हाँ, और पानी पुचका मैं बताऊं, देखिए सॉरी पानी पूरी कलकत्ते की बात हो रही है, विक्टोरिया मेमोरियल के सामने जो पुचका वहाँ मिलता है वो देश भर में कहीं नहीं मिलता। वीरू आप जी का स्ट्रीट फूड बताइए। सर छोले कुलचे, छोले भटूरे, छोले भटूरे, हाँ ये दिल्ली में बड़े फेमस है सर। बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी बहुत अच्छा बनता है वहाँ पर, गरम गरम एकदम। पर पुचका जैसा अच्छा कुछ नहीं हो हाँ सकता। दैट इज ट्रू। और वो जो हाथ में बना के देते हैं ना, उससे और भी अच्छा लगता है। दादा यहाँ हम फोकस अगर सवालों पे करें तो ज़्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि अगर बातों में टाइम गवाया तो भोंपू बच जाएगा और फिर हम लोग 10-12 लाख ही जीत पाएंगे। क्या है दादा, मैं आपको बताऊं, वो जो डालते हैं ना रस पुचके में। सर सर ये बताना बहुत जरूरी है। सर ये पता है लोगों को। सर वो क्या है, कभी इमली कभी से, इमली से बनता है वो। हाँ, लेकिन कभी कभी वो जो पानी आता था ना, उसमें न जाने क्या मिला देते थे, एकदम नशा हो जाता था। बिल्कुल, और बार बार वहां जाने का मन करता था। सॉरी बीरू जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, डाल दो भैया। हाँ, जूम एप्लीकेशन से मुख्य तौर पर आप क्या कर सकते हैं? What can you primarily ये do आसान है, with the इसका Zoom आंसर मैं देता हूं। application? ऑप्शन सुनिए। A, order food, B, listen to music, C, watch a web series, या D, attend a webinar। सर ये खाना ऑर्डर करना, गाना सुनना, वेब सीरीज देखना, वेबिनार में भाग लेना। सर डी, अटेंड ए वेबिनार। अटेंड ए वेबिनार, श्योर है? कंफर्म कर दें? डी को कंफर्म कर दिया है वीरू जी ने, ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। 2000 रुपए जीत गए आप। कोविड-19 की महामारी के दौरान जितना उपयोग इसका हुआ है बयान नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। और सब लोग इसकी वजह से अपने घर पे ही बैठ करके काम कर रहे काम कर, एक नया दुनिया खुला हैं। हाँ, एक नई दुनिया खुल गई। बिल्कुल नया दुनिया। ओके, तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस जानवर का नाम इस फिल्म के शीर्षक में आता है? ये एक वीडियो प्रश्न है, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। द नेम ऑफ विच एनिमल कम्स इन द टाइटल ऑफ दिस फिल्म? ए, स्टैग, बी, बुल, सी, बेयर, डी, वुल्फ। ऑप्शन बी, बुल। पक्का। सर ऑप्शन बी, बुल। दादा कह रहे हैं, मैं नहीं। कंफर्म है? जी कंफर्म है, लॉक कर दे। बी कंफर्म करने को कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3000 रुपए जीत गया। फिल्म का नाम था द बिग बुल, और ये इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ हर्षद मेहता, नोन एज द बिग बुल। बिल्कुल सही कहा आपने। सर कमाल की एक्टिंग की। आपने देखा, पर आप कह रहे थे आपको पता ही नहीं था ये कौन सी पिक्चर। सर वो मजाक था। अच्छा सॉरी। वो थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, बैटिंग अपनी बैटिंग की तरह। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना भूल गया आपको शुरुआत। ये पूछने की बात नहीं हो रही वीरू जी। क्या है कि खेल के पहले आप लोगों का जब खेल शुरू होता है ना, तो वहाँ आपकी एक कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है। जैसे आपने प्लान किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे खेलेंगे, इधर आने से पहले आपने कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग किया है क्या? नहीं, स्ट्रैटेजी प्लानिंग तो बहुत की है। नर्वस थे क्योंकि मैं इतने सालों से उस तरफ था, अभी मैं इस तरफ आया हूँ, और जब इस तरफ आया हूँ तो पता चलता है कि प्रेशर अरे और जो भाई साहब। पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके लिए क्या मुसीबत होता है। तो स्ट्रैटेजी तो की है, लेकिन जितना भी स्ट्रैटेजी कर लो, जब भी प्रश्न आता है तो उसकी तरफ देखता हूँ मैं कि तेरा उत्तर क्या है। और स्ट्रैटेजी की बात आप कह रहे थे, मैं उसका एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। जी, जी। स्ट्रैटेजी, हम जो नेटवेस्ट ट्रॉफी जीते 2002 में, हम दोनों ओपन करते थे, तो हम बैटिंग करने गए, 325 बनाना था। तो मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि हर फाइनल हार रहे थे पिछले 1 साल से, तो इधर भी इन्होंने 325 बना दिया पहले बल्लेबाजी करके। तो ये और हम लॉन्ग रूम से उतरे,
नीचे जा रहे थे, वो सीटी बजाता हुआ जा रहा था। मैंने कहा तू पागल हो गया है, हम रोज हारते हैं और तू अब बैटिंग करने जा रहा है, तू सीटी बजा रहा है। तो कहते नहीं आज हम जीतेंगे। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो दोनों बैटिंग करने गए। तो पहला 8 ओवर में ना हमने बहुत अच्छी शुरुआत की, 60-70 रन थे, ज़्यादा भी शायद थे। तो एक गेंदबाज आया रोनी ईरानी, जो हमारा बहुत दोस्त है, स्लो मीडियम बॉलर। तो मैं वीरू के पास आया, मैंने कहा देख वीरू, और मैं कप्तान था टीम का। अब आप सोच लीजिए क्या कप्तान था मैं। तो मैं इसके पास आया, मैंने कहा वीरू देख बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, ये मैच हम जीत सकते हैं, तू कुछ उल्टा पुल्टा मत करना। कहते नहीं नो प्रॉब्लम, आप चिंता ना करो। मैंने कहा वो अभी 15 ओवर के अंदर है, फील्डर्स अंदर रहेगा, तू ज़्यादा उसको मत मारना। तो क्या ठीक है। तो पहला बॉल उन्होंने स्ट्राइक लिया, सीधा मिड ऑन के ऊपर से मारा, चौका। तो मैं ऐसा टैप करते हुए उसके पास आया कि मैंने कहा वीरू देख पहला बॉल में 4 रन आ गए, तो अब सिंगल खेलते रहे, ओवर में 8-9 आ जाएंगे तो हम रन रेट के साथ जुड़े रहेंगे। कहते हाँ नो प्रॉब्लम, आप चिंता ना करो। फिर गया उस तरफ, फिर अगला बॉल दिया, फिर उसने उठा के मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया। तो मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा वीरू देख, एक ऐसे उस समय मेरा ना माइंडसेट था कि एक कप्तान जिसको कोई भी एक मैच जिता दे, एक फाइनल जिता दे। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा वीरू देख 2 चौके हो गए हैं, तू और मत मारना, तू नीचे खेलता रहे। कहता हाँ नो प्रॉब्लम, आप चिंता ना करें। फिर तीसरा बॉल फिर उसने उठा के मार दिया, चौका। तो मैं और उसकी तरफ गया भी नहीं। मैंने कहा ये मेरा सुनने वाला है मजाक उड़ा रहा है, सुनता नहीं है, जो मर्जी करे करे। उसने 6 बॉल में 5 चौके मारे हैं, चौथा स्वीप मारा, और पांचवा थर्ड मैन से मारा। वो छठवा भी मारता था, लेकिन शायद मेरे ऊपर उसका तरस आया कि एक बार कप्तान का सुन लो, उसने वो डिफेंड किया। बस मैं उसकी तरफ गया भी नहीं। उसके बाद ओवर के बाद मैंने कहा तुझे जो मर्जी कर ले, आउट हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये होती थी हमारी स्ट्रैटेजी। कप्तान जो स्ट्रैटेजी करता था, प्लेयर बिल्कुल उसका उल्टा जाके करता था अंदर, और ये बिल्कुल सच बात है। बट हमारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी सही जवाब होगा वो कप्तान देंगे, जो भी गलत होगा वो मैं। बिल्कुल। Alright, बहुत सुंदर बातें हो रही हैं। अच्छा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप देख रहे हैं, ये जो हमारा खेल है ना, शानदार शुक्रवार, बिल्कुल शानदार साबित हो रहा है कि नहीं? बोलिएगा हमको, हमारी ऑडियंस है कि नहीं? ये सर पिछले 20 साल से शानदार शुक्रवार हुआ है, ये और एक शुक्रवार है। देखो रोक रहा है उनको, इतनी खेलने की जल्दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को महामारी घोषित करने का अधिकार किस संगठन के पास है? Which organization has the authority to declare global health emergencies as pandemics? ये है, और ये रहे विकल्प और ऑप्शंस आपके सामने। A WTO, B WHO, C WIPO या D WGO? एक सही उत्तर मैं दे देता हूँ, ऑप्शन बी WHO। कंफर्म्ड है? कंफर्म्ड है। वीरू जी, आप सहमत हैं इससे? मैं सर ना हूं तो मुझे मरना है। बी में ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, और 5,000 रुपए जीत गया। WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है ये, जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संभालती और नियमित करती है। हमारे क्रिकेट टीम के WHO दादा थे। अच्छा, ये कप्तान थे, जो इन्होंने कह दिया हमने आंख बंद करके फॉलो किया। मैंने आपको अभी आपको एग्जांपल दिया कैसे आंख बंद करके। बहुत सारे स्टोरीज है, मैं बताऊंगा। नहीं सर, मतलब मैं बहुत कप्तानों के अंडर खेला हूँ, बट इनसे बेटर कप्तान मैंने नहीं देखा। वाह वाह, क्या बात। क्योंकि नई टीम की शुरुआत की, दादा नए कप्तान बने थे, तो उन्होंने अपनी टीम बनाई, और पहली बार जब इंडिया के बाहर गए तो टेस्ट मैच जीतना शुरू किया, टेस्ट सीरीज ड्रॉ की। उससे पहले बहुत सालों तक हम लोग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाते थे, हार के आते थे। इनकी कप्तानी में इंग्लैंड में ड्रॉ की, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ की, वहाँ टेस्ट मैच जीते। इन्होंने हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना सिखाया, बहुत प्लेयरों का कैरियर बनाया। चलिए, 5वां प्रश्न आता है आपके सामने, इसका मूल्य है 10,000। खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। इस धुन को सुनकर गीत को पहचानिए। ऐसा लग रहा है कि कोई जा रहा है डेंजर। सर ये ऐसा म्यूजिक ना हमारे ड्रेसिंग रूम में युवराज सिंह सुनते थे, डिंच 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 डिंच।
तो समझ में नहीं आता था वो क्या है, तो मेरी तो अभी भी नहीं अच्छा, आया। ऑप्शंस रखता हूँ आपके सामने। मैं भी बहुत घबराया हुआ हूँ कि क्या है ये। ऑप्शन ए रंगीला रे, बी यारो सुन लो जरा, सी दिल चाहता है, या डी हम्मा हम्मा। सर दादा कह रहे ए रंगीला रे, कंफर्म। कंफर्म है? जी। कर दें लॉक? जी। दादा कह रहे हैं और वीरू जी भी कह रहे हैं इसको कंफर्म कर देना चाहिए। कर दीजिए कंप्यूटर जी। दादा आप जीत गए, ये बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि इसका जवाब आपके पास होगा दादा। सर सबसे कम गाने सुनते थे इंडियन ड्रेसिंग रूम में ये, और देखिए आज सही जवाब दिया है। बिल्कुल, देखिए वाह। गाने का शीर्षक था रंगीला रे, पिक्चराइज्ड ऑन उर्मिला मातोंडकर। फिल्म का नाम था रंगीला, गायक आशा भोसले और आदित्य नारायण। अगर हीरो ने गाया होता तो सर शायद याद ना रहता हो नहीं। ले फिर बदनाम करने के लिए शुरू। हीरोइन अच्छा सुनिए, एक और बात हमको मालूम पड़ा है वीरू जी। हमने सुना है कि आप खेलते समय गुनगुनाते बहुत हैं। सर मैं गुनगुना लेता था ऐसे ही। हाँ, वही मैं जानना चाहता था। क्योंकि सर जब आप बैटिंग करते हो और कोई 140-50 की स्पीड से गेंद कर रहा हो और आप कह रहे हो मैं इसको यहाँ मारूंगा वहां मारूंगा, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो वो ख्याल में क्या होता है कि बॉल नहीं भी हो ना मारने की, मार देते थे, आउट हो जाते थे। फिर ये द्राविड साहब, सचिन, लक्ष्मण सब गाली मुझे देते थे कि तू आउट, लप्पा मार के आउट हो गया। तो उन ख्यालों को नज़रअंदाज करने के लिए मैं लिरिक्स जो गाने हैं वो गुनगुनाता था। तो वो गाने गुनगुनाने के वो देखिए वीरू, बोर्ड उठाया हुआ हम। वो गाना सुनते सुनते कैसे गेंद आ रही, कैसे मारेंगे आप उसको? चला जाता हूँ किसी की धुन में, टक चौका। सर इसने जब 300 बनाए हैं पाकिस्तान में, जब 300 बनाया तो मैं वो मैच खेल नहीं रहा था पाकिस्तान के सामने मुल्तान में। तो मुझे लंच पे आके वो कहता है कि मैं अगर 194 पे पहुंच गया तो मैं छक्का ही मारूंगा, और मैं 294 पे पहुंच गया तो तभी भी मैं छक्का मार के ही 300 बनाऊंगा। मैंने कहा देख भाई, ये तू ही कर सकता है, हम लोग एक आधा बार 200-300 के पास पहुंचेंगे, हमको सिंगल लेके ही बनाना है। और उसने दोनों बार छक्का मार के बना, 194 से 200 छक्का, शक्ल मुश्ताक डाल रहा था। तो ये स्पेशल खिलाड़ी है। ऐसी बातें तो बोलने दो। तो वीरू जी एक बात बताइए, जब आप गुनगुनाते थे तो आसपास जो फील्डर हैं वो भी सुनते होंगे ना आप गा रहे हैं? मतलब मैं गुनगुनाता था तो हम लोग पाकिस्तान से खेल रहे थे, तो एक हमीद करके उनके ओपनर थे और कामरान अकमल विकेट कीपर थे। तो कभी कभी वो भी फरमाइश रख देते थे, यार किशोर कुमार का वो वाला गाना सुनो। तो वो बोलते थे कि आप इतनी पिटाई कर रहे हो हमारी, कम से कम हमें गाना तो सुना। ऑलराइट। निजी जीवन में भी जब स्ट्रेस होता है तो इसी तरह का गाना वाना गाना पड़ता है क्या? जैसे कि पत्नी जी ने अगर मान लीजिए खाना ना बनाया तो मेरे से पहले तो आप लोगों को भी खराब खाना मिला होगा ना। सर अच्छा, फील्ड में अगर कैच मिस हो गया वीरू? सर फील्ड में अगर कैच छूट गई तो डिपेंड करता है कि कोच कौन है। अगर कोच ग्रेग चैपल है ना तो एक गाना है, तो सर क्योंकि कैच सिर्फ मैं ही नहीं छोड़ता और मैं ही नहीं छोड़ूंगा, दादा ने भी छोड़ना है, दादा भी छोड़ते हैं, तो मैं तो बच जाऊंगा ग्रेग चैपल से, ये कैसे बचेंगे? अच्छा, और मान लीजिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ आप गेम जीत गए तो? सर आपकी फिल्म का एक डायलॉग था, वो सुनना चाहूंगा इस गाने से पहले। शहंशाह मूवी थी, बड़ा फेमस डायलॉग था। बोल देता हूँ सर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जीते ना तो गाने की जरूरत नहीं है, बस ये डायलॉग है, हम तो बाप हैं ही उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। ओके, यहां पर दुगदुगी जी आपको 60 सेकंड देंगी टू आंसर ईच क्वेश्चन।
छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2021) फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस लेने के बारे में नाओमी ओसाका ने क्या कारण बताया था? What reason did Naomi Osaka cite to pull out of the 2021 French Open? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Hamstring injury, B. Marriage, C. Mental health, D. Protest against racism। हिंदी में बताता हूं, हैमस्ट्रिंग की चोट, विवाह, मानसिक स्वास्थ्य, नस्लवाद के खिलाफ विरोध। सर दादा सी बोल रहे हैं। सी, मेंटल हेल्थ। मेंटल क्या करना Confirm. चाहेंगे? कंफर्म है? Confirm. ऑलराइट। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के दादा और वीरू कह रहे हैं सी पे ताला लगाइए। गुड आंसर, दिस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। और इसकी बड़ी चर्चा भी हुई। दादा आपने तो देखा होगा, और क्योंकि फ्रेंच ओपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और वहाँ से अपने आप को रिटायर कर जाना और ये कह के कि मेंटल है, तो मेंटल हेल्थ का वजह क्या था? वो एक्चुअली वो कह रही थी कि पहले राउंड के बाद नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हट गई। उन्होंने कहा कि वो मानसिक तनाव से लड़ रही हैं। ओसाका ने इसके बाद विंबलडन में भी अपना नाम वापस ले लिया। अब ये तो उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था, मुझे लगता है कि उन्होंने बोल दिया कि मेरी मेंटल हेल्थ है। बट ये सही है। बट द फैक्ट इज दैट मेंटल हेल्थ क्यों हो रही थी? बिकॉज उनकी जो प्रेस मीटिंग्स होती थी उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे जिसकी वजह से उनको मानसिक तनाव होता था। बहुत लोगों के साथ हुआ है। अपने इंग्लैंड टीम में देखा, बेन स्टोक्स जिसका नाम दिया गया था इस सीरीज में, वो लास्ट मिनट में अपने आप को विड्रॉ कर लिए। प्रेशर इतना होता है ना खिलाड़ियों के ऊपर, डे इन डे आउट परफॉर्म करना। फिर ये कोविड में हालात भी उनके लिए अलग हुए, बायो बबल्स क्रिएट हुए हैं जहाँ पे आप कहीं जा नहीं सकते, सिर्फ होटल और ग्राउंड, बाहर की दुनिया देख नहीं सकते। प्रेशर में रहते रहते ये स्थिति बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों में होता है। कोई बोल देते हैं, कोई बोलते नहीं है, लेकिन इस स्टेज से सब गुजर रहे। या सर मैंने भी एक मेंटल हेल्थ का इशू झेला था। जब मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था ना, उस समय मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो रवि शास्त्री कमेंटेटर वो थे एंकर जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट लगवाई कि भाई उनको बोलना हिंदी में पूछे सवाल, ताकि मैं आराम से जवाब दे सकूं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पहले सवाल ही अंग्रेज़ी में मुझसे पूछ लिया। तो उस समय इंग्लिश बोलना भी एक मेंटल चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग खेलने पे ध्यान देते थे, हम लोग अंग्रेज़ी इतने आती नहीं थे, तो अंग्रेज़ी के साथ ऐसा लगता था कि यार हम अंग्रेज़ी बोलेंगे कैसे। तो वो भी एक मेंटल चैलेंज था, मेंटल हेल्थ इशू था उस समय। और धीरे धीरे फिर अंग्रेजी सीखनी पड़ी, क्योंकि जितना आप इंटरनेशनल खेलोगे तो आपको ये भाषा आनी चाहिए। बट लेकिन अब वो गर्व की बात है कि अब मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी भाषा में बोलता हूँ और किसी से डरता नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। अरे कमेंट्री की बात है सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। क्रिकेट की कमेंट्री हम सब सुनते रहते हैं सर, पता नहीं इसके बाद हमको मार पड़ेगी कि नहीं। सर ये जो अंग्रेज लोग कमेंट्री करते हैं ना, ये सिर्फ अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं। मैंने देखा है कि एक दादा ही हैं, जब उनके साथ बैठे रहते हैं ना, तो जैसे ही उसने अपने खिलाड़ी की बात की, दादा बोलेंगे एंड आवर इंडियन प्लेयर हैज डन दिस, बिल्कुल बिल्कुल सर। भारतीयों की ये तारीफ करते हैं। एम आई राइट? दादा बोलेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि वो लोग सिर्फ अपने ही खिलाड़ियों की बात करते हैं। अरे हमारा खिलाड़ी इतना बढ़िया खेल रहा है, मार रहा है इधर उधर, वो कहेंगे अच्छा नहीं, ये बॉल यहाँ नहीं देनी चाहिए थी। अरे यार उसकी तारीफ करो जिसने बॉल मार दी है बाउंड्री के बाहर। सर एक बात बोलूं? हाँ जी। आप हिंदी में शिफ्ट हो जाइए, अंग्रेजों का नाम ही नहीं सुनोगे। अब आ रहा है 7वां प्रश्न और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने कठिन उच्चारण वाली कोविड की दवाइयों की सूची का हवाला देते हुए किसको अपने इस ट्वीट में टैग किया था? आई सस्पेक्ट डैश जी पक्का हैज अ रोल टू प्ले इन दिस। Citing a list of unpronounceable COVID medicines, whom did Telangana Minister KTR tag in his tweet
I suspect dash G Pakka has a role to play in this. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. प्लीज. A. Kapil Sibal. B. Subramaniam Swamy. C. Amitav Ghosh. D. Shashi Tharoor. I suspect dash G Pakka has a role to play in this. शशि Citing a list of unpronounceable COVID medicines. दादा कह रहे डी शशि थरूर. Shashi Tharoor. जी. Okay. कंफर्म करना चाहेंगे? कंफर्म. सोच समझ करके ओपिनियन निकला है कि शशि थरूर डी पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी. वेल प्लेड दादा. दिस इज द राइट आंसर. हमारे लिए लाइफलाइन था वो अनप्रोनाउंसिएबल. और शशि थरूर जी का इंग्लिश बहुत साफ सुंदर है था. और बहुत सुंदर है. जी. एंड आई हैव रेड सम ऑफ हिज बुक्स आल्सो. तो उसी से, क्योंकि हम इतनी जल्दी लाइफलाइन यूज नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना है. ऊपर जाएंगे तो प्रश्न डिफिकल्ट होगा. ऑलराइट. सोशल मीडिया की बात चल पड़ी. आपने कहा और कभी प्रश्न का जो सोशल मीडिया है, तो हम आपको एक ट्वीट दिखाना चाहेंगे. हाँ. कैन वी सी द ट्वीट प्लीज? ये है ट्वीट. ये वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं, स्टेप 1 वेक अप, ब्लिंक योर आइज ट्वाइस एंड डांस डाउन द ट्रैक. स्टेप 2 स्मैश द बॉलर एंड एट टाइम्स इवन स्पेक्टेटर्स, नो वायलेंस इंटेंडेड. स्टेप 3 swing not only the ball but also your hair, bowl or your heart out. Step 4 celebrate like no one's watching to a wonderful man. Hashtag happy birthday Dada. सर एक रिक्वेस्ट है. आप तो इतने स्क्रिप्ट राइटर से रोज मिलते हो, इतनी बढ़िया मूवी, इतने साल, एक मौका इसको दे देना कि एक आपका मूवी का स्क्रिप्ट लिख ले. अब बताइए कौन है आपका ट्वीट जो आपको लिखवाता है? सर ये सारी घटनाएं घटी हैं. वो तो मैं भी एक समझता भी हूँ. चीज ऐसी नहीं है इनमें जो मैंने झूठ लिखा हो या किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी हो. ये सब घटा है और हमने Wake देखा. up, blink your eyes twice and dance down the track. सर ये बैटिंग करने से पहले ना ऐसे ऐसे करते हैं, दाढ़ छक्का ये करते हैं. पूछ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहन के ये खेलते थे. लेंस, पूरी जिंदगी लेंस पहन के खेला, तो उसी से ऐसा लगता था कि ठीक होना चाहिए. जब बॉल हाथ से निकले उस समय कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैट इधर, बॉल बॉल इधर इधर जा रही है. फिर smash the bowler and at times even spectators, no violence intended. इन्होंने हेडिंगली में छक्का मारा था, वो उनके सर पे लगातार खून निकले. ये जी जी जी. अच्छा, ये तस्वीर रियल है? हाँ, हाँ जी, रियल. हमने सोचा ऐसे ही पेंटिंग की हुई है. नहीं, ये स्टैंड पे कैच पकड़ने गया तो सर पे गिरा. जो थर्ड पिक्चर है सर, वो अभी हम लोग अमेरिका Swing में. not only the ball but also your hair. जी. तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत हवा चल रही थी, तो वहाँ दादा बॉलिंग करने आए, तो उन्होंने अपने बाल ऐसे उड़ाए जैसे शोएब अख्तर उड़ाते हैं. और ये तो सबसे खूबसूरत फोटोग्राफ है. सेलिब्रेट लाइक नो वंस वाचिंग. ये जो आपने कमीज उतार करके घुमाया है, सर इतना गर्व हुआ है हमें. And the attitude, you know, Dada, this attitude we need to have. एक समय ऐसे आया जब मैं क्रिकेट छोड़ा था, तो मेरी बेटी छोटी थी, वो मेरे बाजू में बैठ के टीवी देखती था और मुझे पूछता, आपने ये क्यों किया? हाँ. तो मैंने फोन घुमाया, मैंने कहा देखो भाई, मैंने 20,000 रन बनाए, मैंने कवर ड्राइव भी मारे, छक्के भी मारे, कट भी मारे, तुम प्लीज उसको दिखाओ, ये मत दिखाओ. और ये बहुत बार हो गया, सब मुझे पूछते हैं कि तुम ये क्यों किया है, और मेरे पास कोई आंसर नहीं था. No, बट मैं आपको बताऊं सर, सर हमने बहुत रोका, सबने. सचिन तेंदुलकर, राहुल सर द्रविड़. क्या है कि हमको कोई ताना मारेगा, उसके बाद हम विजयी हो जाएंगे, तो हमें ताना मारना चाहिए और वो वापस. तो विजयी भी नहीं हुआ था. हाँ. जिसने किया था वो विजयी भी नहीं हुआ, वो ड्रॉ किया था सीधा. हाँ, we draw. और हमने But जाके क्या- हरा दिया उनको. नहीं, बट ये सर हमको करना चाहिए. हम लोग के अंदर बहुत दबे दबे रहते हैं हम लोग. सर ज्यादा मत बोलिए, विराट कोहली कुछ भी कर सकता है ग्राउंड पे. जी जी. तो आप ज्यादा उनको मत पुश करिए ये करने के लिए, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे चल जाएगा बिना नहीं कपड़ों के. no, but दादा, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, so proud I am of you for having done this. No, thank you. Because you know, हम लोग भारतीय जो है सोचते हैं नहीं यार, ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी विजय होगी सर, सॉरी सर, कोट पैंट सब उतार देंगे. सब समझे, बट लिखता कौन है? सर मेरी वो अंग्रेजी आंसर अच्छी अभी नहीं तक है. नहीं मिला. दादा बोल रहे हैं लिखता कौन है? मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो मैं हिंदी में सोचता हूँ और फिर ट्रांसलेट करा लेता हूँ. हाँ नहीं, इसमें कुछ सर, दादा काला को यकीन जरूर नहीं है. हो रहा है. ये यकीन नहीं हो रहा है.
ओके सर माफ करिएगा, ये सीट आपका ही है और इस सीट में आप सबसे अच्छे लगते हैं। और मैं आपको बता दूं और मुझे सर ये सीट जो है ये वाकई बहुत गर्म है, हॉट सीट बोलते हैं हम इसको। अब आकर के पता चल रहा है कि यहाँ जो बैठता है उसकी क्या हालत होती है। भाई साहब वीरू जी बता लीजिएगा मुझे और हमारी जनता प्लीज, थैंक यू सो मच। दादा आगे जाने, इससे बढ़िया मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं आ सकता। बताइए, एक सेल्फी हो जाएगा और ये जल्दी से पोस्ट भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो इस मौके में मैं 2-3 प्रश्न आपसे कर लेता, आसान सा करेंगे। जी जी लेकिन यहाँ पे आपका ना हेल्पलाइन होगा, आपका हेल्पलाइन है ये सिर्फ वीरेंद्र सहवाग। ओके। लेकिन ज्यादा इसके ऊपर विश्वास मत करिएगा। अच्छा नहीं अच्छा। सर मुसीबत में ना मैं ही काम आता था इनके। रियली? हाँ, फाइनल में रन बनाने हो, तेज रन बनाने हो, कोई ओपनर ना मिला हो तो वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग करा लो, कोई बॉलर ना हो तो उससे बॉलिंग करवा लो, काम मैं ही आया हूँ। देवी और सज्जनों, मेरे सामने बैठे हुए हैं अमिताभ बच्चन। नाम तो आपने सुना ही होगा, इससे बड़ा नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मैंने ना सुना है ना आपने सुना होगा। सो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न, आइडेंटिफाई दिस क्रिकेटर। इस क्रिकेटर को पहचानिए। भाई साहब ये पिक्चर जो है आउट फोकस है, अब फोकस में ला। सर वो आउट फोकस इसलिए कि ताकि आप उसे पहचाने, आपके और पास आपके सिर्फ चाहते हैं, एक ही हेल्पलाइन है, वीरेंद्र सहवाग। और चाहते हैं आपको सर बताने आपके। हैं सर ये खिलाड़ी कौन है। MS धोनी। MS धोनी लॉक किया जाए। हाँ बिल्कुल लॉक कर दीजिए। पर सर आपने ऑप्शन तो दिए नहीं हमको। हाँ बिल्कुल, सर मैं ही हूँ आपके ऑप्शन। आपके पास एक ही ऑप्शन है, वीरेंद्र सहवाग। ओके हाँ ये आपका MS उत्तर धोनी। है MS धोनी और ये आंसर बिल्कुल सही है। बच गए बच गए बच गए। आपका दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द सिग्नेचर शॉट ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स। सचिन का फेवरेट शॉट क्या है। सर जब भी वो स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं ना, उससे बेहतर फीलिंग होती नहीं है वर्ल्ड बिल्कुल बिल्कुल राइट। एब्सोल्युटली राइट। सचिन स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव, ये वीरू भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं। MS धोनी, महेंद्र सर सिंह हेलीकॉप्टर शॉट। बिल्कुल सही है, महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट। वीरेंद्र सहवाग, उनका सिग्नेचर शॉट क्या है। सर मैं यहीं बैठा हूँ। आप हेल्पलाइन ले सकते हैं। ट्रस्ट नहीं कर रहा है तुझे वीरू। ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है तुझे। सर इन्होंने मुझे बताया है, उसके हम सहमत नहीं हैं। मैं अपना इलाज कर क्या रहा हूँ। रेपुटेशन क्रिएट कर चुका है। सर अपर कट। ठीक है, मैं आपको दूंगा। स्क्वायर देखिए, कट भी अच्छे दादा- मारते थे। दादा मैंने तो स्क्वायर कट बोला था जानबूझ के कि देखता हूँ कि इन्हें पता भी है कि नहीं। तो इन्होंने अपर कट सही कहा। अपर कट इज राइट आंसर। बिल्कुल सही, अपर कट। और आपका आखिरी ऑप्शन है सौरव गांगुली। दादा आपको खेलते हुए जब आप ऑफ ड्राइव मारते हैं ना, इट इज द किंग ऑफ ऑल ड्राइव। थैंक यू। ऑफ ड्राइव। दादा जब सर उधर बैठे होते हैं ना तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं आंसर नहीं जानता हूँ, बट इनको सब आंसर मालूम होते हैं। तो वो कहते हैं ना मेरी तरफ मत देखना। तो इनका एक ऐसा मीम भी बना है सर आपका, कोई अगर कुछ पूछता है तो अमिताभ बच्चन का फोटो है, उस पर लिखा है मेरी तरफ मत देखना, तब उसको बदल देते हैं सर। अब जब आप वहाँ जाओ ना, आप सिर्फ यही कहना मैं हूँ ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभी सब फ्लूक चल रहा है। सर कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल अच्छा। आइडेंटिफाई द क्रिकेटर सीन इन दिस फोटोग्राफ। ये तो 2 बार आ गया है। चित्र में दिखाए गए इस क्रिकेटर को पहचानिए। देखते हैं ये क्रिकेटर कौन है जिसका फोटोग्राफ हम दिखाना चाहते हैं। सर ये तो हम ही हैं। और शायद
अगर गलती नहीं होगी तो ईडन गार्डन्स ये में ईडन गार्डन्स में है कोलकाता। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस द बंगाल फिल्म इंडस्ट्री एक गेम हुआ था ईडन गार्डन्स में, और वहाँ पर हम लोग सब ने खेला था और बैटिंग की थी। और मैं आपको अंदर से थैंक यू देना चाहता हूँ, आप जो पाकिस्तान मैच में आए थे। जी मैं आया था, 2016 और में। वही मैं आपको बताने वाला था दादा कि दादा ने हमको न्योता दिया था। इंडिया पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप मैच था और ईडन गार्डन में हो रहा था। दादा ने कहा आप आइए, उन्होंने कहा शुरुआत जो है हमारे यहाँ ये जो राष्ट्रगान है इससे होती है, पाकिस्तान के होगी और आपके होगी, आप इसको गा दीजिए। दादा मैं बता नहीं सकता मैं कितना घबराया हुआ था, लेकिन मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि जब वो गाना शुरू किया 60, 70, 80 हज़ार जितने भी ऑडियंस थे एक साथ उन्होंने राष्ट्रगान गाया। बिल्कुल सर अनबिलीवेबल मोमेंट था वो मेरे। बहुत अच्छा। और सर वो 90,000 लोग जब अंत में जय हे जय बोलते हैं सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर, दादा की एक खास बात है, जहाँ जाते हैं ना उस जगह को कैप्चर कर लेते। जी इंडियन टीम में आए तो कप्तानी कैप्चर कर ली, CAB गए तो प्रेसिडेंट बन गए, BCCI आए तो वहाँ भी प्रेसिडेंट बन गए, अब यहाँ आए कैप्चर कर लिया सर। नहीं सर, ओ नहीं सर, ये जगह अगला 20 साल आपका ही है, और हम ये शो देखते हैं सिर्फ आपके ही। ओह थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू। दादा थैंक यू सो मच। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। अब वो कहते हैं ना क्रिकेट में कि पवेलियन वापस चलो, तो हम चलते हैं पवेलियन। कम दादा, और thank you so जिसका much, पहले आप आइए आप आइए। Come, you first. थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब वापस आ जाते हैं खेल में, क्योंकि जिस नेक काज के लिए आप आज दोनों यहाँ खेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पर आप ढेर सारी धनराशि जीतें और वहाँ अपना योगदान कर सकें। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शरीर का कौन सा अंग पोपाई डिफॉर्मिटी नामक रोग से प्रभावित होता है? Which part of the body is affected by a disease called Popeye deformity? ऑप्शन सुनिए। A बाइसेप, B एब्डोमिनल मसल, C काफ या D ग्लूट्स। बाइसेप्स उदर मांसपेशी, पिंडली या ग्लूट्स। Which part of the body is affected by a disease called Popeye deformity? पोपाई तो जानते होंगे आप, बहुत ही मशहूर कॉमिक कैरेक्टर है। श्योर नहीं सर, A बाइसेप श्योर हैं? कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर दें? बहुत जोरों से वीरू भाई साहब बोल रहे हैं ए बाइसेप को कंफर्म कर दिया जाए। मान्यवर सही जवाब है आपका। वाह, वेल प्लेड, क्या बात है। सर वो पोपाई का जो कैरेक्टर है ना, वैसे बाइसेप दिखाता है, हाँ, पोपाई जो है वो बाइसेप दिखाता है अपना और वो कॉमिक्स सिर्फ में। पालक खाता है, अच्छा, हाँ, स्पिनच। ऑलराइट, 80,000 रुपए जीत गए। आ गया है 9वां प्रश्न। चारों लाइफलाइंस अभी भी जीवित है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एक देश नहीं है? राइट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए नॉर्थ मैसेडोनिया, बी ईस्ट तिमोर और तिमोर लेस्ट, सी वेस्ट इंडीज, डी साउथ सुडान। इज नॉट अ कंट्री। A और B लाइफलाइन ले सकते हैं, 24 सेकंड। ईस्ट ईस्ट 4 लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 सेकंड रह गए, लाइफलाइन ले लेते। ये ट्राई मार लेते हैं। जल्दी बोलिए। लाइफलाइन लेंगे? सर लाइफलाइन लेंगे। ओके, शांत हो जाए तुकतुकी जी। चारों जीवित हैं। ऑडियंस पोल 50-50। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। बहुत सोच समझ करके लाइफलाइन लीजिएगा, मुश्किल प्रश्न है ये। ऑडियंस में
सर ऑडियंस पोल ले। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, सर। भरोसा है आपको ऑडियंस पे? सर क्या करें, इतनी जनता बैठी है तो गलत नहीं हो सकती। ऑलराइट, जनता आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए ये तो नहीं और कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दिया है आपने। प्रश्न आपके सामने ये है ऑडियंस, इनमें से कौन सा एक देश नहीं है? Which of these is not a country? A. North Macedonia, B. East Timor, C. West Indies और is it D. South Sudan? और आपका समय शुरू होता है अब। सर आंसर जानते थे, गलत ले लिया। सर कभी कभी ऐसा होता है। सी को दिया है 49%, सबसे ज्यादा परसेंटेज सी को मिला। 30% ए, 3% टू बी। सर गो विद ऑडियंस, क्योंकि हमें भी मालूम था कि Sure है। वेस्ट इंडीज देश नहीं है, छोटे छोटे टापू हैं, जमैका, बारबाडोस, उन सबको एक नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज वो कोई सारे देश हैं, जमैका भी देश है, ट्रिनिडाड भी देश है, जो बाकी और हम गयाना भी खेलने देश भी गए हैं कितनी हम बार। कितनी बार खेलने। क्या करें? जी सर लॉक कर दें सी को, जनता के साथ। सी पे वेस्ट इंडीज ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। दादा आप कुछ निराश लग रहे थे, आपको मालूम था? नहीं, जब पहले वाला आंसर दिया देख के ही लगा कि वेस्ट इंडीज, लेकिन तब तक ऑडियंस पोल ले चुके थे। हाँ ओके। हम यही प्लान किए थे कि जितना भी हमें हेल्प लेना है, वो जितना ऊपर जाएंगे उतना हेल्प लेना है, क्योंकि प्रश्न कठिन Yeah. होता जाएगा। ये आसान प्रश्न बट था, कोई बात नहीं। कठिन प्रश्न तो जनता को भी नहीं पता होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होपफुली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यहां अगर आपने गलत उत्तर दिया आप नीचे गिर जाएंगे 10,000। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है, आवाज सुनाई जाएगी। अभिनेता से राजनेता बने इनका जन्म का नाम क्या है? जन्म का नाम। What is the birth name of this actor turned politician? आवाज सुनाई जाए। आपने देखा होगा जी, तो आपने तो कितने लोगों के इंटरव्यू किए। आपने कभी भी मेरे इस इतने लंबे करियर में किसी के बारे में कोई गलत बात करते सुना, गॉसिप करते सुना? नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैं करता ही नहीं। आई नेवर टॉक अबाउट अदर्स। मैं कहता हूं कि दूसरों की फ्लॉप गिनाने से मेरी पिक्चर हिट नहीं होगी। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए इप्सित चक्रवर्ती, बी विश्वजीत चक्रवर्ती, सी विमल चक्रवर्ती, डी गौरंगा चक्रवर्ती। सर ऑप्शन डी गौरंग चक्रवर्ती, जो फिल्म का नाम है मिथुन चक्रवर्ती। डी पे कंफर्म है? कंफर्म, गौरंग चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती। गौरंग चक्रवर्ती। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। तो 3,20,000 रुपए जीत गए, चेक बनेगा इनके नाम। ये 2 संस्थाएं हैं इनकी, सौरभ गांगुली फाउंडेशन एंड द वीरेंद्र सहवाग फाउंडेशन। 3,20,000 रुपए का चेक। ओके, देवियों संजों, खेल को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको और हमारे इन मेहमानों को भी कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो क्रिकेट का खेल है ना, ये मेरी सेहत के लिए काफ़ी हानिकर होता है। क्रिकेट इज़ लाइक इंजूरियस टू माय हेल्थ। तो सिगरेट पैकेट पे लिखते हैं ना, सिगरेट इज़ इंजूरियस, तो ये मेरे लिए भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि कहीं भी जब भी बड़ा क्रिकेट मैच होता है तो इतना नर्वस हो जाता हूँ मैं कि पता नहीं क्या होगा यार, जीतेंगे क्या होगा, हारना नहीं चाहिए, नाखून काट लूँगा, दिन भर सोचते रहता हूँ क्या होगा। और मेरी एक आदत बन गई भाई साहब, जब भी मैंने कोई देखा है बड़ा गेम, वो जब देखता हूँ तो वो हार जाते हैं, तो अब मैंने देखना बंद कर दिया है। और बाद में पूछता रहता हूँ, भैया कौन जीता बता दो, तब जा करके तसल्ली होती है। सर आपको कौन सा मैच याद है कि हम इतना खराब खेले कि नहीं, कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब भी मैं जाता हूँ देखने के लिए और वो हार जाते हैं तो मैं कहा यार देखूंगा ही नहीं मैं। तो व्हेन आई डोंट सी तो रिजल्ट पक्का आ रहा है।
मेरे मन में कई बार प्रश्न आता है, जब आप जैसे महारथी यहाँ बैठे हैं, सर ये ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चर्चा चलती है वो एक और खतरनाक अंदर जगह है माहौल सर। कैसा होता वो है? एक हंसी मजाक चलता रहता है या डांट पड़ती रहती है, क्या होता है? मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। जो अंदर चल रहा है वही मूड ड्रेसिंग रूम में होता है। ओ और ड्रेसिंग रूम में ऐसे लोग होते थे कि कोई बिल्कुल साफ, अब राहुल द्रविड़ के कॉर्नर पे चले जाए, हर चीज बैट एक जगह, पैड एक जगह, और किसी और की तरफ चले जाए, सेवा की तरफ चले जाए, तो अब देखना जूते इधर, मोजे उधर, पैड्स उधर, तो वीरू पाजी का जगह है वो, कोई वहां घुस नहीं सकते। सर ये सबकी कहानियां बताई इन्होंने, इनकी कहानी मैं बताता हूँ। ये ड्रेसिंग रूम में कप्तान थे, मैच खत्म होता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे और हमें ऑर्डर कर देते थे कि यार मेरा किट बैग पैक कर ये देना, बिल्कुल क्योंकि मैं गलत लेट है। जाऊँ, मैं लेट हो। ये बिल्कुल मैं सर गलत बिल्कुल है। नहीं बोला इनकी ये कहानी में, बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल नहीं। आप युवराज आपको सिंह लगता है ये से, मेरे किट बैग पैक करेंगे? युवराज सिंह, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, जहीर खान, वीरेंद्र, किसी से भी पूछ लें, अगर वो इस बात को झूठ कहे, मेरे पास सबूत हैं सर। Okay. बगैर सबूत के मैं नहीं बात कर रहा। सर एक बार एक किस्सा हुआ था, हम लोग साउथ अफ्रीका में थे। मैं जल्दी आउट हो गया और हमारे एक और बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, तो तेंदुलकर जी 4 नंबर बैटिंग करने जाने वाले थे, बट इतनी जल्दी हम आउट हो गए कि वो बाहर आके बैठे हुए थे फील्डिंग करते, तो बैटिंग करने नहीं जा सकते थे। और उनके बाद लक्ष्मण जी की बारी थी, फिर दादा की बारी थी। तो लक्ष्मण जी को आदत थी शावर लेने की, तो जब दूसरा विकेट गिरा और वो आउट होके अंदर आया, सचिन जी अंदर जा रहे, अंपायर ने रोक लिया कि आप बैटिंग करने नहीं जा सकते क्योंकि आप 8 मिनट बाहर बैठे थे, तो 8 मिनट के बाद जा सकते। तो अब अंदर आए तो कोच भाग के आए, प्लेयर भाग के आए कि दादा दादा वो सचिन नहीं बैटिंग करने जा सकते, तो आप पैड पहनो। तो ये कह रहे मैं तो 6 नंबर हूँ, 5 नंबर लक्ष्मण है। लक्ष्मण के पास गए तो वो शावर ले रहे, क्योंकि लक्ष्मण को साबुन आदत- वाबुन लगा के शावर ले रहा तो है, उसको और दरवाजा 2 विकेट खुलवाया, गिर चुकी है। दरवाजा खुलवाया कि भाई लक्ष्मण जल्दी रेडी हो। तो लक्ष्मण बोला मैं तो अभी रेडी हो ही नहीं सकता। तो दादा के कपड़े नहीं मिल रहे, तो दादा को टी-शर्टें दी, पैंट दी, दादा के 2 बंदे पैड पहन रहे हैं, और दादा जैसे ही रूम से बाहर निकले, लक्ष्मण शावर सुन के कह रहे लक्ष्मण आ गया रे, उसको भेज दो। प्यार वार हमने दादा को किया, भेजा। अब दादा नीचे जा रहे हैं और दादा ग्राउंड में जाके उनको याद आया उनके पास तो बल्ला ही नहीं है। तो वापस ऊपर से बोला कि यार बैट तो दे दो, तो बैट लेके आए, तो दादा को बैट दिया। फिर भी पूछ रहे हैं लक्ष्मण रेडी हो गया तो उसको भेज दो। तो सर 10 मिनट ये बवाल चला, और अगर दादा के अलावा कोई और बैट्समैन होता सर, क्योंकि कंसंट्रेशन, फोकस, जी, सोचता इतना नहीं कर पाता और वो जाते आउट हो जाता। दादा ने संभाला, 30-40 रन बनाए, आराम से हम तसल्ली से ड्रेसिंग रूम में। वेल प्लेड सर। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं, 1 लाइफलाइन चली गई है। यहाँ पर अब दुगदुगी जी शांत हो जाएंगी, समय समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यहाँ हमारा सप्तकोटि द्वार जो है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। सर यहाँ तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, नहीं क्योंकि ऐसा आप इतनी कहानियां सुन रहे हो हमसे, वो भोंपू बच जाएगा। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसने कभी मेजर ध्यानचंद की प्रशंसा करते हुए ये कहा था, आप क्रिकेट में रन की तरह गोल करते हैं? While singing praises of Major Dhyanchand, who famously said, "You score goals like runs in cricket"? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A. Garfield Sobers. B. Don Bradman. C. Adolf Hitler. D. Jawaharlal Nehru. सर मुझे तो जवाहरलाल नेहरू लग रहा है, डी। सर आप बोल दीजिए ना, मैं हूं ना। हिटलर साहब, सर हिटलर साहब, बैट ले लेते हैं। हिटलर पूछना था, हिटलर होंगे, हिटलर भी। अच्छा तो सोबर्स 50 सर, सोबर्स सर मेरे कान में बता दीजिए। 50-50 लेना है कि फोन फ्रेंड लेना? नहीं नहीं सर, एक ही तो बचा है सर, डॉन ब्रैडमैन को। नहीं 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 सर, सर धीरे धीरे करके आपने चारों नाम ले लिए। सर आपने किसी पे तो कहा ही नहीं ना। मैंने कहा मैं कि हूं ना, मैंने तो कह कहा रहा था हूं आप इतना कह दे, मैं हूं कि ना। अगर आपके संदेह है तो आप लाइफलाइन लीजिए ना। सर वो दादा बोल रहे हैं, वो 7 करोड़ वाले के लिए बचा, मतलब 1 करोड़ वाले के लिए बचा के रखने लगे। सर डॉन ब्रैडमैन, बी लॉक कर दी। चोर है। जी कंफर्म। तू हेल्पलाइन, तू लाइफलाइन छोड़।
अच्छा सर, लाइफलाइन ले लेते हैं। पर दादा डॉन ब्रैडमैन ही है। नहीं, डॉन ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन ही। अच्छा, 50-50 सर लाइफलाइन। ऑलराइट, 50-50 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, ये अंकित हो गई है और दो जो गलत ऑप्शन है ये मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। ओ यार, फिर हेल्पलाइन गया। डॉन ब्रैडमैन बी कंफर्म, दादा से मत पूछिएगा। कंफर्म कर दिया वीरू ने, बी डॉन ब्रैडमैन सही है या नहीं? कंप्यूटर जी बताइए। हाँ, सर डरा क्यों रहे हैं दादा भी? दादा आपका ध्यान कहाँ जा रहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जा रहा था ना? अगर आप जवाहरलाल नेहरू कहते तो हार जाते। ये बिल्कुल सही जवाब। Well played, वीरू। क्या बात है सर। भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के ओलंपिक से पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। अब भारतीय टीम की मुलाकात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज डॉन ब्रैडमैन से हुई थी। ध्यानचंद को खेलते हुए देखकर ब्रैडमैन ने टिप्पणी की थी कि उन्होंने ऐसे गोल किए जैसे वह क्रिकेट में रन करते। अरे यार, और एक वेरी गुड लाइफलाइन स्टोरी। ऑलराइट, और अब आ रहा है 1250। ये है 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। वो एकमात्र राजनेता कौन है जो 2 बार 2 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? Who is the only leader to serve as Deputy Prime Minister of India twice during the tenure of 2 different Prime Ministers? नामान। ऑप्शन सुनिए। A चौधरी देवीलाल, B मोरारजी देसाई, C यशवंतराव बलवंतराव चौहान, D चौधरी चरण सिंह। दो बार 2 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। मुझे कोई आइडिया नहीं। जब चौधरी देवीलाल। लाइफलाइन मिल जाएगी। ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। श्योर? आई थिंक सर श्योर नहीं है तो दादा एक और लाइफलाइन ले लो। फिलिप तक चौधरी देवीलाल। सर मुझे ऐसा लग रहा है दादा जो बोल रहे ठीक बोल रहे, क्योंकि पॉलिटिक्स में इनसे बेहतर कोई नहीं क्रिकेटर हो सकता। सर लाइफलाइन लेते हैं। ऑलराइट, आपके पास 2 बची हुई हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। क्या करें? फ्लिप द क्वेश्चन, फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, इसको अंकित कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्ट है वो। इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ए कह रहे हैं। ताला लगाया जाए। सर ये सही उत्तर होता। बोला था तुझे यार। अगर आप खेल जाते तो ये सही उत्तर होता। सर आपने इंटरव्यू तो नहीं दिया। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में चौधरी देवीलाल 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और फिर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सरकार में वो 10 नवंबर से 1990 से लेकर के 21 जून 1991। मैंने इनको कहा भी चौधरी देवीलाल। डिप्टी में। इनको कहा चौधरी देवीलाल। कहा था आपने? भाई साहब सुन लेना चाहिए था। सर इन्होंने आती बैठती क्या कहा था कि सहवाग की बात पे भरोसा मत कर। Anyway, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे। एक सूची आपको दिखाई गई थी जिसमें बहुत सारे विषय थे और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने। हमने चुना था स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर अगला प्रश्न जो है हमारे जो 2 दिग्गज यहाँ बैठे हैं उनके सामने पेश किया जाए। इस प्रश्न को हटा दीजिए।
अगला प्रश्न आ गया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर आधारित। ट्रेविस डाउलिन का विकेट किस पूर्व भारतीय कप्तान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय विकेट है? ट्रेविस डाउलिन is the only international wicket of which former Indian captain? A. MS Dhoni. B. Mohammad Azharuddin. C. Sunil Gavaskar. D. Rahul Dravid. सर सी, सुनील गावस्कर, कंफर्म। तो लगाने लायक? गावस्कर ने एक ही विकेट लिए, बाकियों की एक एक दो दो हो सकती है, है ना दादा? Travis Dowling is the only international wicket of which former Indian captain? या तो मोहम्मद अजहर। No, only Azharuddin has taken more than one international wicket. कहाँ पर? वनडे में डाल के बहुत बार। So we go with Sunil Gavaskar. नहीं सर, मैं सहमत हूँ सर। ओके, दादा लाइफ लाइन ले लीजिए अगर आप दोनों में अच्छा थोड़ी सी। ठीक है, बोल। मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहरुद्दीन। नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूँ उसके साथ। अच्छा ठीक है, मोहम्मद अजहर। नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूँ। बोल दे मोहम्मद अजहर। लाइफ लाइन ले लेते हैं ठीक है, तो लाइफ सब खत्म हो जाएगा। अच्छा लाइफ लाइन लेते हैं। लाइफ लाइन लेंगे तो आखिरी लाइफ लाइन है आखिरी आज लाइन। द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दीजिए। सर, वैसे और भी- विक्रांत गुप्ता जी, बारी आ गई आपकी। स्पोर्ट्स से आपका बहुत ज्यादा संबंध रहा है और हमारे सामने जो दो दिग्गज बैठे हैं उनके साथ भी आपका बहुत संबंध रहा है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं, हालांकि आपने सुन लिया होगा। ट्रेविस डाउलिन का विकेट किस पूर्व भारतीय कप्तान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय विकेट है? ए. MS धोनी, बी. मोहम्मद अजहरुद्दीन, सी. सुनील गावस्कर या डी. राहुल द्रविड़। 60 सेकंड मिलेंगे आपको। दादा और वीरू, वैसे आपकी बात तो सही है कि सुनील गावस्कर की एक ही टेस्ट विकेट थी, लेकिन वो जहीर अब्बास साहब की थी। ट्रेविस डाउलिन 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे वेस्ट इंडीज से। अब इससे बड़ा इंडिकेशन आपके लिए क्या है? यह विकेट मिला था MS धोनी को, उन्होंने दिनेश कार्तिक को ग्लव्स पकड़ाए थे और ट्रेविस डाउलिन का विकेट मिला था। हालांकि धोनी ने उसके बाद एक और विकेट लिया था जो अंपायर ने ओवरटर्न कर दिया था, लॉर्ड्स टेस्ट 2011 था। करेक्ट आंसर इज ए, MS धोनी। शायद वीरू आप मैच खेले होंगे वो वाला। क्या करेंगे आप? जाएंगे? लॉक कर दे। ऑलराइट, ए. MS धोनी, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। 12,50,000 रुपए जितवा दिए हैं इन्होंने आपको। थैंक यू विक्रांत। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू। ऑलराइट सौरभ, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न। बिल्कुल। एक बात है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है आपके बारे में। हम चाहते हैं कि एक हमने वीडियो बनाया है वो दिखाया जाए। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? अरे पापा घर पे बहुत ही अलग है, पर हम लोग ऑब्वियसली जब बाहर जाते हैं तो उनको इतना लोग प्यार करते हैं, इतना उनका फैन फॉलोइंग जो है और उनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो देख के बहुत ही अच्छा लगता था। एंड देन यू रियलाइज लाइक ही इज योर फादर एंड यू आर सो प्राउड ऑफ दैट। Now when slowly Sana is growing up, तब Saurav is becoming a बहुत strict father. I just tell Saurav, she's gone to the friend's place, he'll come back. Sana बोले, have you found out friend's place में गया है कि नहीं, वो किया है कि नहीं? ऐसे अरे बोल कर गया है, आ जाएंगे वापस. If she doesn't come after the given time, फिर हम लोग देखेंगे. He says, नहीं, you see, you have to send the driver, see that the driver she's entered the correct house or not. So he is like too extra protective. आपको यही कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू एंड सेवाग अंकल हियर इन KBC, और मैं जानती हूँ आप मिस्टर बच्चन के इतने बड़े फ़ैन हो, तो आप अंदर से भी बहुत एक्साइटेड हो। पापा, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को प्राउड किया है एंड यू मेड द एंटायर कंट्री प्राउड, बट आई होप वन डे आई कैन मेक यू हाफ एज प्राउड एज यू मेड मी एज अ डॉटर, एंड आई होप वन डे यू आर प्राउड टू से कि मैं आपकी बेटी हूँ। अरे वाह। देखिए, पिता जो होता है वो बड़ा ही प्रोटेक्टिव होता है। बिल्कुल। बेटियां और बच्चे वगैरह बाहर जाते हैं, वो जब तक वो वापस नहीं आते ना, करेक्ट। हम लोग जागते रहते हैं। और 19 साल का हुआ है, अभी नया नया गाड़ी चलाने सीखी है। हाँ, ये तो गाड़ी लेके कहीं भी चले जाए तो मैं बोलता हूँ ड्राइवर लेके जाओ, ड्राइवर लेगी नहीं। यही बिल्कुल यही किस्सा हमारे यहाँ भी है।
तो मुझे लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं किसी को गलती से मार ना दे, झमेला ना हो जाए, तो ये सब चीजें में आधा टाइम निकल जाता है। लेकिन उनको वो जब सुनते टोका जाए तो कहते हैं आई एम अ मैरिड गर्ल नाउ, आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, व्हाई यू आस्क। पर कहीं ना कहीं वो हमेशा चिंता लगी रहती है बिल्कुल, उनके प्रति। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। चारों लाइफलाइन चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नहीं 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद रेडियो सेवा की शुरुआत पहली बार किस देश में की गई थी? आजाद हिंद रेडियो was a radio service first started under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose in 1942 in which country? A. यूएसएसआर, Japan. B. यूनाइटेड स्टेट्स, Germany. C. Singapore. D. Burma. He's got a Japanese wife. He's got a Japanese. नहीं, मुझे लगा ये भी हो सकता है। तो जापान भेजे थे। कोई लाइफलाइन नहीं है, हिटलर ने किसी भी इनको समय आप भेजा क्विट था। कर सकते हैं। सर बी जर्मनी। श्योर है? सर वो हिटलर के पास गए थे और मुझे लगता है कि शायद वहीं से ये रेडियो की शुरुआत हुई थी कि हिटलर ने उन्हें जर्मनी से जापान भेजा था। जापानी जो फौज थी शायद उनकी कुछ मदद करे, बट मुझे लगता है जर्मनी। श्योर है? सर आप बी को कंफर्म किए। को कंफर्म है? जी। सौरभ? नो? सर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है जापान और बर्मा में से कुछ एक होगा, लेकिन जापान। वीरू आप क्या कह रहे थे? सर बी जर्मनी। दादा की मत सुनिए क्योंकि मैंने वैसे भी नहीं सुनी ना ठीक खेलते है, वक्त। जर्मनी खेलते इनका हुए दिन ठीक चल रहा है सर। बी जर्मनी। क्या करें, लगा दें ताला? कंफर्म कर दे सर, लॉक कर दे। बी जर्मनी, ताला लगाया जाए। दादा आप कह रहे थे जापान। सर जर्मनी इज राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वेल प्लेड। बर्लिन में एकत्र हुए नेताजी और अन्य भारतीयों ने जनवरी 1942 से जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो से अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उर्दू और पश्तो में नियमित प्रसारण शुरू किया गया। शुरुआत में ये नाज़ी जर्मनी में स्थित था। इसके बाद इसका मुख्यालय पहले सिंगापुर और बाद में रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया। वेल प्लेड, क्या बात है। कमाल का आंसर। Well done, वीरू। ब्यूटीफुल आंसर, वेल डन। ऑलराइट, 25 लाख रुपए जीत लिया आपने। थैंक यू। वीरू जी आपकी बात जो है वो सही हो गई, इतनी बातें कर ली हमने, लेकिन हूटर बच गया। तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं और ये आपकी जो 2 नेक काज कर रहे हैं आपके फाउंडेशन से, उनको ये दान जाएगा। ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपके फाउंडेशन का नाम आ जाएगा, सौरभ गांगुली फाउंडेशन, वीरेंद्र सहवाग फाउंडेशन। अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाया। 25 लाख रुपए यहाँ भरा, कंफर्म किया और ये बैंक अकाउंट में पहुंच गया शीघ्र। एब्सोल्युटली वेल डन। मैं आशा करता हूं कि सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग को सुनकर, देखकर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वो भी इन्हीं की तरह देश का नाम जो है वो विश्व में रोशन करेंगे। आइए हमारे साथ, कम।